तो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, पर गाइस क्या आपको इंडिया में एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है? आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर कुछ बोल रही हूँ, बट आप जब खुद अपनी आंखों से देखोगे तब आप यकीन करोगे। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। ये जगह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ से आपको एपिक हिमालयन दर्शन हो जाएंगे और क्या ही व्यू होता है गाइस, टोटली ब्रेथ टेकिंग। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा और ये इनक्रेडिबल ट्रैक पूरे साल सिर्फ 4 महीने तक खुला रहता है। एंड गेस व्हाट, उसका सीजन अब आ चुका है गाइस। टू बी प्रिसाइज, ये ट्रैक जून से सितंबर तक खुला रहता है एंड यहाँ पे वैली पूरे फुल ब्लूम में रहती है एंड यू कैन स्पॉट 500+ वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स। जहाँ जहाँ नजर दौड़ाओगे वहाँ वहाँ फूल पाओगे लाइक क्रेजी। और अगर आप इस एपिक से ट्रैक को करने का प्लान कर रहे हो इस मंथ या फिर नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे आपको फुल गाइड देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक करने के लिए पहले तो आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा या फिर आप डायरेक्ट देहरादून पे भी लैंड कर सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो 259 किलोमीटर्स है एंड दिल्ली से आपको रेगुलर बसेस मिल जाएंगी। बेटर होगा कि आप ओवरनाइट जर्नी कर लो बिकॉज आपको सफ़र का एहसास भी ना होगा और आप आँख खोलोगे और सुंदर सुंदर वादियाँ पाओगे। सो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली से ऋषिकेश आने के लिए आपको 8 घंटे लगेंगे एंड अगर आप लोकल बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 से 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने ट्रैक किया था वैली ऑफ फ्लावर्स का, ये थ्रीडोफिला के थ्रू हमने किया था। आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि ट्रैक्स एंड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती हैं। सो अगर आप चाहो तो आप उनके साथ भी ट्रैवल कर सकते हो एंड आपका जो ट्रिप है वो काफ़ी हैसल फ्री हो जाता है। अब जब आप ऋषिकेश पहुंच गए हो तो ऋषिकेश से जोशीमठ या पीपलकोटी का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस है 253 किलोमीटर्स। आप लोकल बस से भी ट्रैवल कर सकते हो या फिर शेयर टैक्सी से। जोशीमठ पहुंचने के बाद काफ़ी रात हो चुकी होगी, सो वी विल सजेस्ट कि आप एक होटल या हॉस्टल बुक कर लें अपने लिए एंड पूरी रात वहां पे आप रेस्ट करें। होटल या हॉस्टल में रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ गोविंद घाट या पुलना के लिए, जो कि एक छोटी सी ड्राइव है और आपको मैक्सिमम 1 घंटे ही लगेंगे। सो वी विल सजेस्ट कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक शेयर टैक्सी हायर कर लो और अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो और अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हो देन वेल एंड गुड। फिर वहाँ बेस पे पहुँचने के बाद आप वहाँ से घांगरिया के लिए 9 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना सारा सामान कैसे आप लेके चढ़ोगे, डोंट यू वरी गाइज, वहाँ पे बहुत सारे म्यूल्स या खच्चर होते हैं तो आप अपना सामान उनके ऊपर डाल सकते हो एंड दे विल चार्ज यू अराउंड 200 to 300 रुपीज़ फॉर दैट। वो 9 किलोमीटर का ट्रैक आप इजीली 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। बीच में अगर आपको थकान महसूस हुई या फिर भूख लगी तो बहुत सारे टी स्टॉल्स या फूड पॉइंट्स, मैगी जॉइंट्स भी हैं। आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, पानी पी सकते हो, फ्रेश हो सकते हो या अपना टेस्ट बर्ड्स सर्व कर सकते हो। हमने जब ट्रैक स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छी धूप थी, पर यू नो माउंटेन्स में मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं है, तो आधे रास्ते में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड हमको काफ़ी टाइम लग गया। वो 5 से 6 घंटे, हमको कम से कम 8 से 9 घंटे लग गए ट्रैक करने में। हमने सुबह स्टार्ट किया था और हम लोग बिल्कुल शाम में पहुँचे अपने होटल घांगरिया में। सो वी वुड सजेस्ट कि आप रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज अपने साथ ज़रूर कैरी करें इस ट्रैक में। बट गाइज इतना सुंदर ट्रैक है कि वी कांट टेल यू। अगर आप दोस्तों के साथ हो तो ये जो रास्ते हैं हंसते खेलते मैगी खाते हुए इजीली कट जाएंगे। एंड कितने सारे ऐसे पॉइंट्स भी आए थे, लिटरली आपको लगेगा कि आप बादल टच करने वाले हो। बादल इतनी नीचे आ जाते हैं बारिश के बाद, सो वो जो सीन है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एनीवे, शाम तक आप इजीली ट्रैक कर कर घांगरिया पहुंच जाओगे ऊपर तक एंड वहाँ वी वुड सजेस्ट कि पूरी रात आप रेस्ट कर लो क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप थक गए होगे। एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप कोई कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो आपका रहना खाना पीना तो सारा जुगाड़ हो ही जाता है। बट अगर आप सोलो जा रहे हो तो डोंट यू वरी, आपको इजीली वहाँ पे होटल, हॉस्टल्स या फिर आप गुरुद्वारा में भी स्टे आउट कर सकते हो। तो आपको स्टे की ऑप्शंस इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं और वहाँ पे फूड भी मिल जाता है।
मेक श्योर आपने उस रात अच्छे से रेस्ट लिया हो एंड नींद ली हो, क्योंकि नेक्स्ट सुबह आप घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करने वाले हो। तो काफ़ी रोमांचक, एडवेंचरस एंड मेमोरेबल ट्रैक होने वाला है। सो या आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो एंड अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर्स का होता होगा। सो राउंड टू एंड फ्रो अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली इट्स 8 किलोमीटर्स। ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो जस्ट कीप योर काम एंड एक एक पत्थर पे अपना पैर धीरे धीरे रखना गाइस। मेक श्योर आप इस वाले ट्रैक में भी अम्ब्रेला, रेनकोट एंड अपना वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें। अगर आपका पानी बीच में फिनिश भी हो जाता है तो आप इजीली वहाँ पे जो फ्रेश स्प्रिंग वाटर बहता है माउंटेन से, आप वो भर के पी सकते हो। तो दैट इज़ एज फ्रेश एज एनीथिंग। तो जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपके सामने वादियाँ हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड आपको फ्लावर्स कैसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट सीनरी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आपको रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, सो यू कैन एंजॉय देम एज वेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना गाइज, अगर आपको इंडिया में ट्रू ब्यूटी एंड अल्टीमेट ब्यूटी जिसे कहते हैं ना, अगर आपको वो देखना है देन वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ योर प्लेस। आई मीन शुद्ध हवा, झरना, बड़े बड़े पहाड़, नीला आसमान, पूरी घाटी जो फूलों से भरी हो। जस्ट इमेजिन गाइज, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग गाइज। आपको ट्रैक में इजीली 5 to 6 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। हमको तो 7-8 घंटे लग गए थे। हम लोगों ने बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट किया था एंड दोपहर में पहुंच गए थे। द ट्रैक रूट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन्ड। आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, बट या कभी कभी आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर आप आराम आराम से चल रहे हो एंड बीच बीच में टाइम टू टाइम पानी लेना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप वहाँ पहुँचते हो वहाँ के हवाओं का रुख ही चेंज हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये एक पीस ऑफ लैंड इंडिया में भी है। इट्स सो ब्यूटीफुल। आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। जो हमने लंच लाया था, हमने वहाँ पे सब फ्रेंड्स के साथ बैठ के वहाँ पे लंच खाया। वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, शॉट सम पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड हैड द बेस्ट टाइम देयर। अगर आपका गाइड एंटरटेनिंग है तो आप उनसे कहानियाँ भी सुन सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स की। उनके पास बहुत सारे पिटारे होते हैं कहानियों के। सो यू विल हैव एन एंटरटेनिंग ट्रैवल जर्नी और ट्रैक। मेक श्योर कि आप 5:30 बजे तक आप नीचे पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स को बंद कर दिया जाता है रात में। सो आप वैली ऑफ फ्लावर्स को ट्रैक करके वापस अपने होटल घांगरिया में आ जाते हो बहुत सारे मेमोरीज एंड यादों को लेकर। और नेक्स्ट डे दैट इज़ डे 4 पे आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी विजिट कर सकते हो, जो कि वहाँ से 14 किलोमीटर का ट्रैक है। और कहते हैं कि हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजी और मॉडरेट, इट्स डिफ़िकल्ट। हमने तो नहीं किया क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड नेक्स्ट डे हमारी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि हम हेमकुंड साहिब कर सके। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम हमने सेव किया है इस चीज़ को। हम तो नहीं जा पाए बट हमारे कुछ फ्रेंड्स उस ग्रुप से ज़रूर गए थे हेमकुंड साहिब एंड जब हमने वहाँ पे पिक्चर्स उनकी देखी तो लिटरली वी रिग्रेटेड कि हम लोग क्यों नहीं गए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए हमने सेव किया है। और हेमकुंड साहिब इज़ द हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड गाइस। सो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कर रहे हो तो हेमकुंड साहिब भी ज़रूर विजिट करना। अब आ जाते हैं कि टोटल अप्रॉक्स एक्सपेंस कितना होगा इस ट्रिप का। सो अप्रॉक्स वी कैन टेल यू कि आपका जो खर्चा होगा पूरे ट्रिप का 6 to 7,000 पर पर्सन आ जाएगा, इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड। सो या दैट्स अबाउट दिस होल वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक प्लान करने में। और अगर आप जानते हो किसी को या फिर कोई आपका फ्रेंड जा रहा है इस ट्रैक पे, सो डू शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर। एंड अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल वी सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्प्रेड लव एंड बाय।